जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने जो चैप्टर जनाब शुरू किया है उसमें है एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। और एरर डिटेक्शन के ऊपर हमने पहले एक सिंपल मेथड पढ़ा, उसके बाद फिर हमने कल की क्लास में हेमिंग डिस्टेंस के ऊपर बात की थी कि हमारे पास हेमिंग डिस्टेंस भी एक तरीका है, उससे हम जो है वो डिटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम था कि हम जितने मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं उन तमाम कोड्स का, ठीक है, और तमाम कोड्स को मिनिमम डिस्टेंस में जो अगर मिनिमम डिस्टेंस जितना भी होगा उससे एक कम कर लें तो आप उतने बिट्स का एरर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रख लें कि ये हमारे पास जितने भी जो हम इन ब्लॉक कोड्स यूज़ कर रहे हैं ये तमाम लीनियर ब्लॉक कोड्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या मतलब है जी? ऑलमोस्ट ऑल ब्लॉक यू कोड यूज टुडे दे बिलोंग्स टू अ सबसेट कॉल्ड लीनियर ब्लॉक कोड्स। मतलब ये हम जितने भी कोड यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसके अलावा भी कोड्स हैं, साइक्लिक कोड्स हैं, लेकिन जितना जो ब्लॉक कोड्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शंस के लिए, अब ये बातें याद रख लें कि हम ये सारा काम जितना भी कर रहे हैं ये डिटेक्शन के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटेक्शन का मतलब ये कि आपने एरर्स को डिटेक्ट करना है, ठीक है। करेक्शन के ऊपर अभी हमने फिलहाल कोई बात नहीं की, करेक्शन जो है इसके बाद का टॉपिक है कि हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे। ओके, तो ब्लॉक कोड्स, लीनियर ब्लॉक कोड का क्या मतलब है, ये पॉइंट नोट कर लें। लीनियर ब्लॉक कोड इज अ कोड इन विच द एक्सक्लूसिव आर, जिसको हम एडिशन मॉड्यूलो 2 कहते हैं, दे हैव टू वैलिड कोड वर्ड्स क्रिएट्स अनदर वैलिड कोड वर्ड, ठीक है। क्या मतलब है कि लीनियर ब्लॉक कोड, ये जिसे हमने जो पीछे हैमिंग डिस्टेंस वाला कोड पढ़ा है, ये इसके बाद जो अभी पढ़ेंगे ये भी, इसमें कैसे करता है कि ये कैसा कोड होता है कि अगर आप कोई से दो, यानी इन्हीं जो कोड वर्ड्स हमारे पास बनते हैं, 4 हैं या 8 हैं या 16, जितने भी हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कोड, कोड वर्ड्स की बात हो रही कि अगर आप कोई से दो वैलिड कोड को इकट्ठा कर लें और उसका एक्सक्लूसिव आर ले लें तो वो हमेशा आपको एक नया वैलिड कोड वर्ड क्रिएट करके देगा, ठीक है। इन a linear block code the exclusive r of any two valid code words creates another valid code word, ठीक है। मिसाल के तौर पे जिसमें हमने पिछली क्लासों में पढ़ा, सॉरी पिछले हमने पढ़ा है, तो हमने दो कोर्स को डिस्कस किया है। तो देखिए अगर आप उन दो कोर्स को ले लें तो ये पहले बात ये नोट कर लें कि इससे पीछे जो हमने एमिंग कोड पढ़ा है वो जो भी पढ़े हैं ये भी हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज या प्रॉपर्टी वाइज ये लीनियर ब्लॉक कोड है। तो लीनियर ब्लॉक कोड का क्या मतलब है कि एक ऐसा कोड जिसमें अगर आप कोई से दो वैलिड कोड वर्ड्स का एक्सक्लूसिव आर ले लें, ठीक है, एक्स आर जिसको हम कहते हैं। एक्सक्लूसिव आर का क्या मतलब है कि जिसमें आप दो सिमिलर बिट्स हों तो उसका आंसर हमेशा जीरो होगा, यानी जीरो आर जीरो हो तो जीरो, एक्सक्लूसिव आर जीरो हो तो जीरो होगा, और अगर वन एक्सक्लूसिव आर वन हो तो वो भी जीरो होगा, वो वन आर वन की तरह वन नहीं होगा, ठीक है। सो इसी तरह आप ले लें तो इससे आपका एक नया जो वैलिड कोड वर्ड है वो आपका जनरेट होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट कर लें। मिसाल के तौर पे चलो मैं थोड़ा सा आपको बुक से बता देता हूँ। ये देखें हमने यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब ओके, ये वो कोड है जो पिछले हम दो कोड्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखें कि इन अवर लीनियर ब्लॉक कोड का ये मतलब है कि आप दो ले लें, ठीक है। तो अब आप देखें मिसाल के तौर पे आप कोई सा कोड ले लें, आप ले लें मिसाल के तौर पे अगर आप सेकेंड और थर्ड कोड वर्ड, तो सेकेंड और थर्ड जो कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखें, ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, ये वो कोड टेबल 10.1 कोड है। आप इनमें से इन देखें ना, इनमें से मिसाल के ऊपर सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड क्या है, 011 और 101, ठीक है। यानी 011 का और 101 का एक्सक्लूसिव आर ले लें आप, तो 0R1 का 1 आएगा, 1R0 का एक्सक्लूसिव आर 1 आएगा और 1R1 का 0 आएगा। तो ये देखें दूसरा और तीसरे को जब हम एक्सक्लूसिव आर ले रहे हैं तो चौथा कोड आपका बन रहा है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप ये देख लें फोर, अच्छा चले, फोर और थ्री को देख लें, फोर और थ्री को देख लें, तो 1R1 0, 1R0 एक्सक्लूसिव आर 1 एंड 1R एक्सक्लूसिव आर 0। तो ये देखें फोर और थ्री को अगर आप ले लें तो ये 2 बन रहा है, समझ रही बात। तो इसी तरह आपके पास ये कोड भी है और आपके पास एक और यहाँ पे भी एक और कोड अभी आपको आगे मिलेगा, ये जैसे ये वाला कोड है ये भी आप देख लें। तो इसके अंदर भी हमने ये देखेंगे कि हमारे पास
ये दो किस्म के जो कोड हैं, यानी ये लीनियर ब्लॉक कोड है, यानी इससे पहले हम जो हैमिंग डिस्टेंस पढ़ा है ये भी लीनियर ब्लॉक कोड के मुताबिक है। क्लियर है? इसी तरह हमारे पास 10.2 का जो टेबल था वो भी एक लीनियर ब्लॉक कोड है कि आप 4 कोड्स बना सकते हैं कोई से 2 अदर कोड वर्ड्स, ठीक है ना, मतलब आप में से आप इनको कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इससे जो नेक्स्ट हमारा कोड है उसको हम कहते हैं पैरिटी चेक कोड। क्या कहते हैं जी? पैरिटी चेक कोड या सिंपल पैरिटी चेक कोड, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट डिटेक्शन मैकेनिज्म, दिस इज द नेक्स्ट डिटेक्शन टेक्निक, ठीक है। वो क्या है वो देख लें, ठीक है जी। इन आवर फर्स्ट कोड टेबल जैसे द नंबर ऑफ वंस इन द, अच्छा तो ये वही आपको बता रहा है, मतलब ये कोड प्रॉपर्टी भी यहाँ आपको बता रहा है कि देखें आप अगर इस सूरत का ब्लॉक कोड ले लें तो इसका मिनिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब है कि इट इज सिंपल टू फाइंड द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर अ लीनियर ब्लॉक कोड, ठीक है ना। लीनियर मतलब कोई कोड अगर आप बनाते हैं तो उस लीनियर ब्लॉक कोड का हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकालना, वही तरीका है। द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज द नंबर ऑफ वंस इन द नॉन जीरो वैलिड कोड वर्ड विद द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप देखेंगे कि उसमें उन तमाम कोड में जो नॉन जीरो वैलिड कोड वर्ड है जिसमें कोई जीरो ना हो, ठीक है, जिसमें जो नॉन मतलब जिसमें जीरो वाले ना हो, तो उसके अंदर आप देखें आपके पास ये देखें इसमें ये कोड है, तो इनका डिस्टेंस ले लें, ठीक है। ये देखें इन द नॉन जीरो जो है में 2 है, सो द मिनिमम हैम डिस्टेंस यहाँ पे भी उसी कोड का 2 ही आता है, ठीक है। जिसमें मतलब ये देखें नॉन जीरो, अभी इसमें तो जीरो नहीं है ना, अब ये 4 कोड है तो 4 कोड में ये वाला कोड निकाल लें, ये वाला कोड ये निकाल लें, ठीक है, इसको ख़त्म कर दें, तो बाकी नॉन जीरो में क्या रह गया, ये वाला कोड रह गया, ये रह गया। इनका आप हैमिंग डिस्टेंस निकालें। अगर आप इनका हैमिंग डिस्टेंस जो मिनिमम आएगा, तो मिनिमम का मतलब वही है जिससे हमने पीछे पढ़ा है कि मिनिमम डिस्टेंस ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वंस होंगे, तो उसका भी आप लीनियर ब्लॉक कोड का भी आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम वही बात है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब, जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है उसको हम कहते हैं पैरिटी चेक कोड या सिंपल पैरिटी चेक कोड, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट फेमिलियर एरर डिटेक्टिंग कोड इज द पैरिटी चेक कोड। अब इससे थोड़ा सा हम आगे मजीद जाएंगे। अच्छा, पैरिटी चेक कोड का मतलब क्या है? एक तो ये है कि दिस कोड इज अ लीनियर ब्लॉक कोड, एक तो ये है कि ये जो कोड है जो पीसीसी है या पीसीआर है इसको कह लें, जो भी आप इसको कह लें, ठीक है, ये आपका एक लीनियर ब्लॉक कोड है। अच्छा, इस कोड में होगा क्या? इन दिस कोड a k bit data word is changed to an n bit code word where n is equal to k plus 1, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि हम डाटा वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं। इसमें तरीका क्या है कि आपके पास जितने भी के बिट डाटा वर्ड्स हैं उसमें सिर्फ आपने एक बिट ऐड करना है, सिर्फ एक, और उससे एक नया एन बिट बन जाएगा। अगर आपके पास 2 बिट हैं तो आप उसमें हर डाटा बे में सिर्फ एक बिट ऐड कर दें, ओके। द एक्स्ट्रा बिट जो होगा दिस इज कॉल्ड द पैरिटी बिट। इट विल बी सेलेक्टेड टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड इवन, ठीक है। तरीका ये है कि आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहली बात यह है कि हम जो नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं वो है पैरिटी चेक कोड। क्या है? पैरिटी चेक कोड, ठीक है। इनको सिंपल पैरिटी चेक भी कहते हैं, ठीक है। पैरिटी चेक कोड, सिंपल पैरिटी चेक कोड या एसपी, जो भी आप इसको इस तरीके से देख लें, वैसे ये सिंपल पैरिटी चेक कोड, नाम उसका ये है पैरिटी चेक कोड, ओके। तरीका क्या है जनाब? के बिट डाटा वर्ड्स हैं, मतलब 2 बिट 3 बिट 4 बिट जितने भी हैं, उसमें आपने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देना है। हर डाटा बिट में आपने एक्स्ट्रा एक बिट ऐड करेंगे। वो जो एक्स्ट्रा बिट ऐड होगा बेसिकली वो कहलाएगा पैरिटी बिट। क्या कहलाएगा? पैरिटी बिट कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा बिट हम सेलेक्ट करेंगे, अब ये उस बिट में क्या होगा, नंबर एक बात ये ना कि इस बिट को आपने एक एक्स्ट्रा बिट जो बना दिया, यानी एन क्या है? एन इज इक्वल टू के प्लस 1। अगर 2 बिट है तो उसमें एन क्या होंगे? 3, तो 2 प्लस 1 3 बिट्स। अगर 4 है तो उसके अंदर क्या होगा? 5 बिट। 4 प्लस 1 5 बिट्स। अगर 8 है तो उसमें 8 प्लस 1 9 बिट्स। मेरी बात समझ आई? ठीक है जी, समझ आ रही है बात? ओके। अब ये जो एक्स्ट्रा बिट है इसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर होगी, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू डालनी है, इसमें 1 आएगा या 0 होगा। तो एक्स्ट्रा बिट जो है दिस विल बी सेलेक्टेड टू मेक, अब ये जो एक्स्ट्रा बिट है जिसको हम पैरिटी बिट कह रहे हैं, यही आपका मेन रोल अदा करता है फॉर द डिटेक्शन के लिए। ये बनाना ये है कि आपने फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि आप इसके अंदर फिर 2 बातें हैं
कि आप इसको इवन पैरिटी भी कहते हैं और ऑड पैरिटी चेक भी कहते हैं। इवन का मतलब क्या है कि आपके पास इस पूरे जो आपके पास डाटा वर्ड है उसको, उनके तमाम वंस को आपने इवन बनाना है, उसके कोड वर्ड को आपने इवन बनाना है या आड बनाना है। यहाँ पे हम जो एग्जांपल लेंगे वो इवन की ले रहे हैं, ठीक है। द एक्स्ट्रा बिट कॉल्ड द पैरिटी बिट, ये जिसको पैरिटी बिट कहते हैं, इट इज सेलेक्टेड टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड इवन। आपने उस वन में जो एक्स्ट्रा बिट डाला है, पैरिटी बिट है, इस पैरिटी बिट के अंदर आपने ये चीज नोट करनी है कि, ठीक है, इसमें ये बिट आपने नोट करनी है कि आपने उनके कोड वर्ड में, ठीक है, तमाम वंस कितने रखने हैं, इवन रखने हैं। तो उसके मुताबिक आप ये एक्स्ट्रा बिट के अंदर जो 1 या 0 जाएगा उसके मुताबिक ये फैसला किया जाएगा। यहाँ की एग्जांपल में ये है कि आप इसको, हम देखते हैं कि जो हमारे जो डाटा वर्ड्स हैं उनके तो मतलब टोटल जो कोड वर्ड्स हैं उसके अंदर तमाम वन कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ये हमारी, मैं इसलिए मैंने देखे इवन को बोल्ड और अंडरलाइन भी किया हुआ है। क्लियर है जी? ओके, तो सिंपल बात यह है कि सिंपल पैरिटी चेक कोड इज अ सिंगल बिट एरर डिटेक्टिंग कोड इन विच n इज इक्वल टू k प्लस 1 विद द मिनिमम डिस्टेंस 2। ठीक है, मतलब अगर आप मिनिमम डिस्टेंस 2 रखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या मतलब है कि फिर वो सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकेगा। इवन पैरिटी इंश्योर दैट द कोड वर्ड हैज एन इवन नंबर ऑफ वंस एंड ऑड पैरिटी इंश्योर दैट देयर आर एन ऑड नंबर ऑफ वंस इन द कोड। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये जो कोड बना रहे हैं ये इवन बेस पे बनाएं या ऑड बेस्ड पे बनाए। ठीक है, तो हमारे पास तरीका है। यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो इवन पैरिटी की एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, अब देख लें जी, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये आपके पास एक, हमारे पास एक एग्जांपल है। देखिए 5 4 का क्या मतलब है, देखिए टोटल बिट्स कितने हैं, सॉरी डाटा वर्ड्स कितने हैं 4, ठीक है, और कोड वर्ड्स कितने हैं 5। ये बुक से ही ले लें, बुक से ले देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप टेबल 10.1 को लेते हैं तो फिर आपके पास के में 2 होंगे और एन में कितने होंगे 3। ठीक है, और अगर आप 4 लेते हैं, 4 बिट्स पैरिटी लेते हैं, तो फिर हमारे पास 5 क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देख लें, ये वही स्लाइड के ऊपर है, सिर्फ वहाँ पे हमारे पास जो है वो ये चीज़ें मतलब कलर में नहीं। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाटा वर्ड क्या है जी 0 0 0। ठीक है, अब इसमें क्या है 0, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इवन में आता है, यानी इसमें नंबर ऑफ वंस तो खैर 0 है, लेकिन इसमें हम इसको इवन ही लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वंस जो है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हमने 0 ऐड कर दिया। ये कोड क्या जी 0001, नोट कर लें 000, ये 4 बिट का कोड है। हमने कोड वर्ड बनाने, अब इसमें देखिए इसमें पूरे में कितने हैं, कितने नंबर ऑफ 1 है, 1 है। 1 मीन ऑड, आपका पैरिटी बिट में ये जो आखिरी बिट होगा इसमें क्या होगा 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो आपके इस पूरे कोड वर्ड में कितने वंस आ गए, 2 आ गए। 0010, ठीक है, 0010, इस पूरे डाटा वर्ड में कितने हैं 1। हमने क्या बनाना है इवन पैरिटी, इवन, तो आप यहाँ पे कोड वर्ड के यानी आखिरी बिट में हम क्या डाल देंगे 1। तो अब इस पूरे कोड वर्ड में कितने बिट्स हैं जनाब, 2 हैं, 2 मीन इवन। ठीक है, इसमें क्या है जी 0001 0011, तो इसका मतलब है कि आपके 0011 में कितने बिट हैं, 1 है, ठीक है, वो कितने हैं 2 हैं, तो पहले से इवन है। जब पहले से इवन है तो इसका मतलब है कि आप क्या है, इसमें पहले से इवन है ना, जो जब पहले से इवन है तो इसमें आपने यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, 0 ऐड कर देना है। ठीक है, इसी तरह देखें, समझ आ रही मेरी बातें, मैं उम्मीद है आपको क्लियर होगा। 0100 0100, ठीक है, तो अब आप इसमें क्या ऐड कर लेंगे, अब इसमें देखें इस पूरे कोड वर्ड, सॉरी पूरा कोड वर्ड में क्या है, डाटा वर्ड में 1 है, हमारे पास पूरा कोड 1 ये है, तो आपके पास पूरे कोड 1 में कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए, इवन 1 होने चाहिए। तो इसमें पहले से एक 1 है तो एक 1 यहाँ पे लगा, तो ये जो 1 और 0 हम लगा रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ कोड वर्ड्स है, ऑन द बेसिस ऑफ इवन पैरिटी, ये चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इवन पैरिटी की बुनियाद के ऊपर हम इसको बना रहे हैं। तो ये आपका कोड बन गया, यानी 4 बिट का ये कोड बन गया। तो देखें ये 16 वैल्यूज होंगी, 2 की पावर 4 जो है ये 16, तो ये डाटा वर्ड है और ये कोड वर्ड है। समझ आ रही है बात? इसी तरह अब होगा क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये हमारे पास 5 4 का कोड है। आप घर में इस तरह कर लें कि जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताई है,
ठीक है। अगर आप टू वाला केबल है जो हमारे पास टेबल, ये जो हमारे पास ऊपर टेबल है, ये वाला टेबल है, आप घर में इसको मतलब यहाँ पे देख लें 00 0 1 1, देखें ये वही चीज़ है। 1 1 1 0 है तो ये भी वही कोड वर्ड है। 1 0 1 2 1 है, 1 1 है तो यहाँ पे 0 है। तो ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो ये इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे भी सेटिंग की हुई है। क्लियर है जी? ओके, अब ये हमारा सिनारियो है। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, तरीका क्या है जनाब, ये देख लें। इनकोडर और डिकोडर ऑफ द सिंपल पैरिटी चेक हो। इनकोडर और डिकोडर, ये सेंडर है तो ये देखिए इतने, फॉर एग्जांपल ये 4 बिट है तो A0 A1 A2 A3, ये डाटा वर्ड भेजेंगे। आपके पास एक सर्किट होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम जनरेटर कहते हैं। जनरेटर का काम क्या है कि इन्हीं बिट्स की बुनियाद के ऊपर एक पैरिटी बिट ऐड करेगा। ठीक है, और ये आपके पास एक नया कोड वर्ड जाएगा। ये नया कोड वर्ड जब जाएगा और रिसीवर साइड के ऊपर, तो रिसीवर साइड के ऊपर ये कोड वर्ड पहुंचा Q0 P0 ये वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद इन्हीं बिट्स को लेकर यहाँ पे हमारे पास एक चेकर होगा। वो क्या काम करेगा, चेकर है। चेकर का रिजल्ट एक आउटपुट होगा, सिंगल आउटपुट, उसको कहते हैं सेंड्रोम। ये जाके ये सेंड्रोम की जो वैल्यू होगी वो आपके बाकी डिसीजन लॉजिक पे डिपेंड करेगा। फिर उसके मुताबिक डिफाइन करेगा कि जी हमने इस डाटा वर्ड को एक्सेप्ट करना है या इसको डिस्कार्ड करना है। ये मेन है। अब ये काम कैसे करता है जनाब, इसको अगर आप डिटेल में, मैं अब बुक से मैंने इसे लिया है, आप इसको पढ़ लें। द कैलकुलेशन इज डन, मतलब ये जो कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि पैरिटी चेक कोड जो है ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, द कैलकुलेशन इज डन इन द मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ये आप देख सकते हैं। सिंपल है तरीका। द एनकोडर विल यूजेस अ जनरेटर that takes a copy of a 4 bit data word। यहाँ पे हमने 4 बिट की एग्जांपल ली है, बुक में भी वही है। 4 बिट डाटा वर्ड को लेगा। ठीक है, जैसे A0 A1 A2 A3, ये क्या है आपके पास, ये 4 बिट डाटा वर्ड। तो जनरेटर क्या करेगा, यहाँ से इन 4 बिट की वैल्यू लेगा। ओके, एंड ओके जनरेट्स अ पैरिटी बिट जनरेट करेगा और नॉट। ठीक है, और नॉट की वैल्यू क्या है। अब ये कैसे जनरेट करेगा, इन सब को ये क्या करेगा, मॉड्यूलो 2। ठीक है ना, यानी इन सब को ऐड करेगा और चेक करेगा कि क्या आपके पास नंबर ऑफ द डाटा वर्ड बिट्स एंड द पैरिटी बिट क्रिएट द 5 बिट कोड वर्ड। ये भी आपको समझ आ गई। द पैरिटी बिट दैट इज एडेड मेक्स द नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड E1। ठीक है, ये जो पैरिटी बिट बन गया है, मतलब पैरिटी बिट की वैल्यू अभी आपको मैंने बताई ना कैसे ऐड होगी। इसका काम क्या है कि आपके पास इस पूरे कोड वर्ड्स को आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वंस को E1 में कन्वर्ट करना है। यानी आपने नंबर ऑफ वंस कितने रखने हैं, E1 रखने हैं। दिस इज नॉर्मली डन बाय एडिंग द 4 बिट्स ऑफ द डाटा वर्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, इन चारों बिट्स को आप ऐड कर लें। ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा, दिस इज द पैरिटी बिट्स। ठीक है, मॉड्यूलो 2 के मुताबिक इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक। इन सब को आप यानी कर लें अपना। देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, 0 एक्सक्लूसिव R 0 और 1। ठीक है, ठीक है, ये कैसे चेक करेगा, इन सब का एक्सक्लूसिव आर ले लें। ठीक है ना, मैंने बताया ना ये सब का, ये जो इसको कहते हैं मॉड्यूलो 2, ये जो एक्सक्लूसिव आर के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ये मैंने आपको ऊपर बताया। ये देखें यहाँ पे ये लीनियर ब्लॉक कोड जो है ये इसको कहते हैं एडिशन मॉड्यूलो 2 एक्सक्लूसिव आर। तो आपने एक्सक्लूसिव आर लेना है, यानी बिट इसमें जो कोड वर्ड मेट में ये जो बिट आएगा ये कैसे है, इन सब का आप एक्सक्लूसिव आर ले लें। ऐड नहीं करना आपने, एक्सक्लूसिव आर लेना है, सिंपल और नहीं करना, एक्सक्लूसिव आर लिए नोट कर लें। तो 0 एक्सक्लूसिव आर 0 0 0 एक्सक्लूसिव आर 0, इन सब को आप 0 0 ले लें। तो फाइनल बिट में क्या आ जाएगा, 0 0 एक्सक्लूसिव आर 0 0 एक्सक्लूसिव आर 0 0 एक्सक्लूसिव आर 1 1। तो वो जो फाइनल रिजल्ट आया तो 1 आपका पैरिटी में चला जाएगा। ठीक है, 0 एक्सक्लूसिव आर 0 0 एक्सक्लूसिव आर 1 1 1 एक्सक्लूसिव आर 0 1, तो वो 1 यहाँ पे पैरिटी बिट में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। तो रिजल्ट जो होगा वो आपका पैरिटी बिट में चला है। तो जब रिजल्ट जो भी उसकी वैल्यू होगी वही आपका पैरिटी बिट बन के 5 बिट का कोड वर्ड बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा, इफ द नंबर ऑफ वंस इज इवन द रिजल्ट इज 0, एंड इफ द नंबर ऑफ वंस इज ऑड द रिजल्ट इज भी 1। अब ये आपको पता चल गया यहाँ पे कि अगर आपके पास पूरे बिट में वंस इवन है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट 0 होगा। तो आपको मैंने बता दिया ना अभी आपको कैलकुलेट करके, द रिजल्ट इज 0। अगर आपका नंबर ऑफ वंस ऑड है तो रिजल्ट इज 1। तो इन बोथ द केसेस द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड इज इवन। तो दोनों सूरतों में जब आपका फाइनल कोड वर्ड बनेगा वो हमेशा इवन नंबर की बुनियाद पे काम करेगा। ठीक है, द सेंडर सेंड्स द कोड वर्ड। अब सेंडर क्या करेगा,
सेंडर ने क्या किया, ये बना के सेंडर ने सेंड कर देगा, ठीक है। ये कोड वर्ड बनाया, बीच में भी करप्ट कुछ हो सकता है, ओके। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर 5 बिट वर्ड। दूसरी तरफ देखें तो रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने कोड वर्ड रिसीव कर लिया। अच्छा, अब रिसीवर क्या करेगा जी, द चेकर एट द रिसीवर डज द सेम थिंग एज द जनरेटर इन द सेंडर विद वन एक्सेप्शन, ठीक है, विद वन एक्सेप्शन, ठीक है जी। ओके, तो अब रिसीवर क्या करेगा, यही काम वहां पे भी करेगा जो इसने यहाँ पे हमने सेंडर साइड के ऊपर किया, ठीक है। तो सेंडर साइड के ऊपर करने के बाद, अच्छा, अब चेकर जो होगा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करेगा। उस एक्स्ट्रा काम का क्या है, द एडिशन इज डन ओवर ऑल 5 बिट्स। अब यहाँ पे वो जो काम हो रहा है, पहले में हमने क्या किया, एक्सक्लूसिव वार लिया 4 बिट का, ठीक है, और अब यहाँ पे हम पांचों का एक्सक्लूसिव वार लेंगे, पांचों का एक्सक्लूसिव वार लेंगे, पांचों बिट्स का, ठीक है। द रिजल्ट विच, अब इसका जो रिजल्ट बनेगा उसको कहते हैं सिंड्रोम, ठीक है। ये जस्ट 1 बिट होगी। अच्छा, अब जस्ट 1 बिट के बाद अब अगर आपका सिंड्रोम जो है वो 0 है, इसका मतलब है कि आपके रिसीव कोड वर्ड में इवन नंबर ऑफ वंस है। और उस सूरत में अगर यहाँ पे तमाम पूरे बिट्स में, कोड वर्ड्स में आपकी ऑड हैं, ठीक है, तो उस सूरत में फिर हम इसको, इसका सिंड्रोम क्या होगा, वो 1 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एस नॉट ये ले रहे हैं, B3 B2 B1 B2, इन सबको आप पांचों वाले बिट को एलॉन्ग विद द पैरिटी जमा कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपके पास रिजल्ट बन रहा है। द सिंड्रोम इज पास टू द डिसीजन लॉजिक एनालाइजर। ये देखें, ये सिंड्रोम से वैल्यू होगी, ये आपके पास यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, ये ऐड हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिसीजन लॉजिक एनालाइजर है, इसका एक सॉफ्टवेयर है, इन प्रोग्राम है। If the syndrome is 0, so there is no detectable error in the received code word, ठीक है। अगर आपका सिंड्रोम जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिसीव कोड वर्ड में किसी किस्म का कोई एरर डिटेक्ट नहीं है। इस मतलब है कि एरर कोई भी नहीं हुआ, इसमें डिटेक्टेबल एरर जो है वो पॉसिबल, यानी एरर डिटेक्ट नहीं हुआ। द डाटा पोर्शन ऑफ द रिसीव कोड वर्ड इज एक्सेप्टेड एंड द डाटा वर्ड, सूरत में क्या होगा कि जब आपका सिंड्रोम 0 है, तो आपका ये जो पूरे का पूरा जो डाटा वर्ड है वो हम आगे रिसीवर को सेंड कर देंगे, ठीक है। और आपके पास अगर सिंड्रोम की वैल्यू 1 है, तो डाटा पोर्शन जो होगी वो आपकी रिसीव कोड वर्ड की डिस्कार्ड हो जाएगी, और हम डाटा वर्ड जो होगा वो क्रिएट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो एक्सेप्टेंस और डिस्कार्डिंग का जो कॉन्सेप्ट, जो बात है, वो बेसिकली आपके इस सिंड्रोम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंड्रोम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर सिंड्रोम की वैल्यू 0 है, अगर सिंड्रोम की वैल्यू 0 है, तो फिर आपके पास ये जाएगी, और वहीं पे फिर आप हमने जो एक्सेप्ट करना है तो वो हम डाटा वर्ड आगे दे देंगे। तो अगर 1 है तो फिर आप उस डाटा वर्ड को डिस्कार्ड कर देंगे, कहेंगे जी ये इसमें तो गलती हुई है, यानी इसमें कोई एरर पॉसिबल हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास बैकग्राउंड है। ओके जी, अब हम देखते हैं जनाब, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्या है जी, अब एक एग्जांपल आ गई। एग्जांपल क्या है जनाब, लेट अस लुक एट सम ट्रांसमिशन सिनेरियोस, ठीक है। एज्यूम दैट द सेंडर सेंड द डाटा वर्ड 1011, द कोड वर्ड क्रिएटेड फ्रॉम दिस डाटा वर्ड इज 10111। देखिए, फॉर एग्जांपल ये वो एग्जांपल है, जैसे ये 1011, जैसे 10, सॉरी ये है जी, ये 1011 है डाटा वर्ड। फॉर एग्जांपल डाटा किया है, सेंड किया है, इसको हमने डिकोड कर दिया, कोड वर्ड में बना दिया 10111, ठीक है। तो देखें, ये उसने बताया, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। 1011 है, और ये क्या है जी, 10111 है, ठीक है। समझ आई बात। तो ये अभी क्योंकि देखें ना, इसमें टोटल कितने वंस हैं, 3 है, तो आपके पास बिट पहले बिट में क्या चला गया, टोटल आप कोड में कितने हो गए, इवन हो गए, तो हमने इवन को सामने रखा है, इवन को, ओके। तो 10111, तो ये हमारे पास जो है वो, अब हम इसको आगे सेंड करेंगे। अब देखें, बात ये है कि अब हमारे पास कुछ सिनारियोज है। क्या सिनारियोज है जी, फॉर एग्जांपल सेंडर ने 1011 जो है वो सेंड किया है, और कोड, सॉरी 101 डाटा वर्ड है, और कोड वर्ड क्या है जी, 1011। अब ये सेंड हुआ, अब रिसीवर को अब रिसीवर के पास 5 केसेस हैं, यानी 5 बातें हो सकती हैं इस केसेस के हवाले से। क्या है जी, अगर तो 10111 है, अब देखें ये क्या है, नो एरर अकर्स, कोई एरर क्यों, देखें द रिसीव कोड वर्ड क्या है जी, 10111, ओके। अब द सिंड्रोम क्या हुआ, 01, सिंड्रोम का मतलब क्या है, इन सब का आप एक्सक्लूसिव वार ले लें, 1011, तो 1 और 0 1, 1 और सॉरी 1 और 1 0,
0 और 1 1, 1 और 1 0, तो फाइनल सिंड्रोम कितना हुआ? 0 हुआ। 0 का मतलब क्या है कि जी कोई डिटेक्ट एरर नहीं हुआ, तो डाटा वर्ड 1011 क्या होगा? हम आगे एक्सेप्ट कर लें कि जी बस ठीक है 1011 जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक बात, ये एक सीन हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल वन सिंगल बिट एरर चेंजेस है, किसी एक बिट में चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल A1 चेंज हुआ है। A1 कौन सा है जी? ये A0, ये A1, ये A2, ये A3। A0, A1, A2, A3 फॉर एग्जांपल देखें, ये चेंज हो गया है, तो ये बन गया 10011। क्या बन गया? 100, ये चेंज हो गया। अब देखें, ये पूरे का पूरा कोड वर्ड है। रिसीव कोड वर्ड क्या हुआ जी? 10011। ठीक है, सिंड्रोम क्या हुआ? 1। टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 3 है। 3 क्या मतलब? इवन है? नहीं, ऑड है ना, तो सिंड्रोम की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। 1 का मतलब है नो डाटा वर्ड इज क्रिएटेड। ओके, ओ जी बस डाटा वर्ड कोई क्रिएट नहीं होगा, एरर आ गई जी, इसमें एरर डिटेक्ट हो गया है। तो जब एरर डिटेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो डाटा वर्ड आगे रिसीवर को नहीं भेजा जाता। ठीक है, उसके लिए फिर कोई प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो डाटा डिस्कार्ड कर देते हैं। बात क्लियर हो गई जी। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है? वन सिंगल बिट एरर चेंजेस आर नॉट। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ये जो सिंगल बिट एरर आया है ये डाटा में नहीं आया, वो पैरिटी बिट में आया है। और नॉट, और नॉट। फॉर एग्जांपल द रिसीव्ड को वर्ड क्या हो जाएगा? देखिए होल्डिंग है 10110, यानी ये आर में है। अब सिंड्रोम क्या हुआ? अगेन 1 हो गया। जब सिंड्रोम 1 है तो नो डाटा वर्ड इज क्रिएटेड, डाटा वर्ड तो क्रिएट ही नहीं होगा ना। हालांकि तो ये पैरिटी बिट में आया है, हालांकि ये पैरिटी बिट में है, डाटा में तो कोई चेंज ही नहीं हुई, डाटा वर्ड में तो कोई चेंज ही नहीं हुई, डाटा आपका वही है 1011। लेकिन चूंकि पैरिटी बिट में आया है, तो पैरिटी बिट से जो आपका सिंड्रोम पे डिपेंड करता है, सिंड्रोम में क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 3 है। तो जब 3 है तो इसमें सिंड्रोम 1 हो गया, तो इसका मतलब कि नो डाटा वर्ड इज क्रिएट। तो सिंगल बिट एरर में अगर डाटा वर्ड में है बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पैरिटी बिट में भी चेंज आ जाता है किसी एक बिट में, तो वो भी आपके डाटा को आके एक्सेप्ट करने के लिए फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चौथा केस क्या है जनाब? चौथा केस ये हो सकता है एन एरर चेंजेस आर नॉट एंड अ सेकंड एरर चेंजेस A3। अब दो बिट, दो दो चीजों में चेंज आ गई, दो बिट। फॉर एग्जांपल आर नॉट में चेंज आया, ठीक है, देखो आर नॉट में चेंज आया, और आपके A3 यानी ये जो आखिरी वाला है, पहले वाला मतलब ये जो आखिरी वाला है, इसमें चेंज आ गई। ओके, तो क्या होगा जनाब? द रिसीव कोड वर्ड क्या है? 00110, 00110, ये कोड वर्ड आ गया। अच्छा, अब इसका सिंड्रोम क्या है? 0 है। ये देखें, ये 0 है, ठीक है, 0 है। दो चेंजेस हुई हैं, दो बिट में चेंजेस हुई हैं, 0 है, तो सिंड्रोम 0 हो गया। सिंड्रोम 0 का क्या मतलब है? भाई जी तो कोई एरर ही नहीं आया, कोई डिटेक्शन नहीं हुआ। द डाटा वर्ड 0011 दे विल क्रिएट एंड द रिसीवर, ये फाइंड कर दिया। नोट दैट here the data word is wrongly created due to the syndrome error। तो क्या आपने कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकला है मतलब इस पॉइंट से कि भाई अगर आपके पास दो बिट में चेंजेस आती हैं, दो बिट में चेंजेस आती हैं, ठीक है, तो आपका एक वैलिड कोड वर्ड क्रिएट हो रहा है। जब वैलिड कोड वर्ड क्रिएट होगा तो फिर आप उसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकते, इसका मतलब है कि एरर को डिटेक्ट ही नहीं हुआ। हालांकि डाटा वर्ड जो है, डाटा वर्ड में चेंज हुआ है, लेकिन आप गलत डाटा वर्ड जो है वो आगे रिसीवर को भेज रहे हैं। वो किस बुनियाद के ऊपर हो रही है? सिंड्रोम की वैल्यू पे हो रही है। ठीक है, तो ये भी सिनारियो हो सकता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है, मतलब इसकी कमी है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब एक ये बात, अब 3 बिट्स में एरर है। फॉर एग्जांपल 3 बिट्स में एरर है, A1 A2 A3, यानी ये जो 10, ये देखें, एंड चेंजेस बाय सॉरी आर चेंज्ड बाय एरर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोड क्या है जी? 1011, ठीक है ना, 10111 है ना, तो 10111 में हर एक को क्या हो गया? चेंज हो गया। 10111, तो A1 A2 A3 इसमें चेंज आया है। किसमें चेंज आया है? ये जो आपको मैं इशारे बता रहा हूँ, जिधर मेरा माउस पॉइंटर है, 010 में चेंज आया है। ओके, अब यहाँ पे क्या है जनाब? इसका मतलब 3 चेंजेस आई हैं। द सिंड्रोम इज 1, अब यहाँ पे सिंड्रोम 1 है। ठीक है, सिंड्रोम क्या है? क्योंकि 3 इवन्स है ना, सॉरी 3 वंस हैं, इसका मतलब है कि इसमें सिंड्रोम की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि इवन तो नहीं है ना, हम तो इवन पे काम कर रहे हैं,
तो सिंड्रोम की वैल्यू 1 है, जब सिंड्रोम की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि डाटा वर्ड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इट शोज दैट द सिंपल पैरिटी चेक, अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला है कि जो सिंपल पैरिटी चेक है ये गारंटीड टू डिटेक्ट वन सिंगल एरर और इट कैन आल्सो फाइंड एनी ऑड नंबर ऑफ एरर्स, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकला कि अगर सिंगल बिट एरर है, जैसे ये आपको मैंने बताया ये सिंगल बिट एरर है, ठीक है, ओके, तो इसमें भी कोई एरर नहीं आया, मतलब अब इसमें भी ठीक है, ये भी इसका ड्रॉबैक है कि जी डाटा वर्ड तो चेंज नहीं हुआ, आपका पैरिटी बिट, लेकिन चूंकि आपका सिनारी आपका जो है वो सिस्टम ऐसा चल रहा है इस कोड टेक्निक में, तो ये भी उसका है सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है कि सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करेगा और ऑड नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट करेगा। देखो दो को नहीं कर रहा, दो को डाटा वर्ड क्रिएट कर रहा है, दो को में चेंजेस, हालांकि वो चेंज हुआ है, तो दो को डिटेक्ट नहीं कर रहा, तीन को कर रहा है, तो वन को कर रहा है, तीन को कर रहा है, इसी तरह अगर पांच हो तो पांच को करेगा, ठीक है। दो बिट में चेंजेस आई हैं, चार बिट में चेंजेस आई हैं, तो इनको इवन को नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो सिंपल पैरिटी चेक है ये क्या है, यहाँ पे मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ कि सिंपल पैरिटी चेक कोड दे कैन डिटेक्ट एन ऑड नंबर ऑफ एरर्स, 1 3 5 7, क्लियर है। तो सिंपल पैरिटी चेक कोड क्या कर रहा है, ये आपके कितने एरर्स, नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है गारंटी में, ऑड नंबर ऑफ एरर्स को, ऑड नंबर ऑफ एरर्स को। अगर सिंगल बिट एरर है तब डिटेक्ट करेगा, 3 बिट्स एरर है तब डिटेक्ट करेगा, 5 बिट एरर है तब डिटेक्ट करेगा। अगर 2 बिट एरर है यानी और है, ठीक है, और अगर 4 इस तरह है तो इवन वाले को नहीं करेगा अगर इवन बिट में कुछ चेंजेस आ रही हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ एरर्स में आती हैं तो फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एक मजीद, ये जो डिटेक्शन कोड है इसमें ये उसका उसका उसके एडवांटेजेस भी हैं और उसका मतलब ड्रॉबैक भी है, ठीक है। तो लेकिन ये जो हमारा हमने ये कोड पढ़ा है दिस इज कॉल्ड सिंपल पैरिटी चेक कोड, और ये जो सिंपल पैरिटी चेक कोड है ये इवन नंबर्स पे काम कर रहे हैं, यानी इवन नंबर ऑफ आपने कौन सा इवन पैरिटी को रखना है, ठीक है, आपने पैरिटी बिट में इवन नंबर्स को रखना है कि आपके पूरे कोड वर्ड में इवन नंबर्स हो। इसी तरह आप इसको आर पे भी कर सकते हैं, और पैरिटी बुनियाद के ऊपर भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं जी, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।